हेलो गाइस, मेरा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हे औथा, आजकल कौन सी हॉरर स्टोरी लिख रहे हो तुम? ही कॉलिंग में इस समय पिशाचिनी की हॉरर स्टोरी लिख रहा हूँ। वह मुझे तो हॉरर स्टोरी बहुत पसंद है, खास करके पिशाचिनी की। क्या तुम मुझे सुनाओगे? हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। वह ये कहानी किससे रिलेटेड है? ये कहानी एक गांव पर पिशाचिनी के श्राप से रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू करो। ओके फिर तो कहानी शुरू करते हैं। पिशाचिनी का श्राप। गांव के किनारे स्थित वह पुराना किला हमेशा से एक रहस्य बना हुआ था। लोग कहते थे कि वहाँ कोई पिशाचिनी रहती है जो हर अमावस्या की रात को शिकार की तलाश में निकलती है। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। गांव वालों का मानना था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। आरंभ अशोक एक जिज्ञासु युवक था जो गांव की पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब अंधविश्वास और काल्पनिक बातें लगती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस किले में एक रात बिताए। उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे इस चुनौती को स्वीकारने पर मजबूर कर दिया। उसने अमावस्या की रात का इंतजार किया, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस रात किले की रहस्यमयी शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अशोक अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर किले की ओर चल पड़ा। उसकी हिम्मत और उत्साह उसे यह एहसास दिला रहे थे कि वह कुछ असाधारण खोजने वाला है। किले में प्रवेश किला जर्जर हालत में था। दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरारें दिख रही थी। वहाँ चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। अशोक ने किले का मुख्य दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हुआ। भीतर घुसते ही उसे ठंड का एक तीव्र झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ की सुई चुभो दी हो। किले का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना था। पुरानी चित्रकारी और टूटे फूटे फर्नीचर के बीच उसे हर तरफ बस सन्नाटा महसूस हो रहा था। अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अशोक चौंक गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ा। अजीब घटनाएं। जैसे ही वह किले के भीतर गहराई में पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी स्त्री के रोने की थी जो धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। उसके कदम रुक गए। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगी। अशोक ने तस्वीर के पास जाकर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह तस्वीर एक सुंदर महिला की थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा भयानक रूप से विकृत हो गया था। अशोक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन किले की दालानों में एक अजीब धुंध फैलने लगी थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसके पीछे चल रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी थी, मानो कोई उसे निगल रहा हो। पिशाचिनी का सामना। अशोक एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां बीचों बीच एक प्राचीन ताबूत रखा हुआ था। जैसे ही उसने उस ताबूत को छुआ, ताबूत का ढक्कन जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक महिला का शरीर पड़ा था जो वर्षों से सड़ा गला था। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और वह पिशाचिनी जिंदा हो गई। पिशाचिनी ने अपनी भयानक हंसी के साथ अशोक की ओर देखा। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी और उसके लंबे नुकीले दांत किसी शिकार की तलाश में चमक रहे थे। उसने अशोक की ओर बढ़ते हुए कहा, तूने मेरे किले में घुसने की हिम्मत की, अब तू भी मेरे श्राप का शिकार बनेगा। अशोक का दिल थम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। पिशाचिनी ने अपनी लंबी उंगलियों से उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन के पास आया। तभी अशोक को अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज याद आया, जिसे उसने अपने गले में पहना हुआ था। उसने ताबीज को जोर से पकड़ा और पिशाचिनी के सामने लहरा दिया। ताबीज की चमक से पिशाचिनी चीख उठी और पीछे हट गई। वह अपने चेहरे को ढकते हुए बोली, ये ताबीज, यह मुझे कमजोर कर रहा है। भाग्य का पल। अशोक ने यह मौका नहीं गंवाया। उसने तेजी से अपने कदम उठाए और किले के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे पिशाचिनी की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन ताबीज की रोशनी ने उसे सुरक्षित रखा। आखिरकार वह किले के बाहर आ गया और जैसे ही उसने किले का दरवाजा पार किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अशोक ने एक गहरी सांस ली और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचने के बाद उसने किले की भयानक कहानी सभी को सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। उन्होंने उसे सिर्फ एक डरावना सपना मान लिया, लेकिन अशोक जानता था कि उसने क्या देखा और क्या अनुभव किया। वह ताबीज अब भी उसके गले में था, लेकिन किले के भीतर जो कुछ हुआ वह रहस्य बनकर उसके साथ ही चला गया। किला अब भी उसी खामोशी के साथ खड़ा था, लेकिन हर अमावस्या की रात उसकी ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।
कहते हैं वह पिशाचिनी अब भी किसी न किसी का इंतजार कर रही है जो उसके श्राप को तोड़ सके या फिर उसका अगला शिकार बन सके। कॉलिंग, तो तुम्हें कैसी लगी कहानी? वह तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कितने हैं वह बताएंगे।